अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सनाम जो मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीएसएल का ये तजुर्बा कैसा रहा आपके साथ? मेरे ख्याल में बड़ा ओवरऑल अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। सारे ही नेल बाइटिंग मैचेस हुए हैं और मेरे ख्याल में पिछले साल से ज़्यादा क्वालिटी वाली क्रिकेट हुई इस दफ़ा। जैसे मैंने कहा कि नेल बाइटिंग मैचेस हुए हैं, लास्ट बॉल पे फिनिशेस 3-4 मैचेस में हुई है। ख़ासकर अगर आप लास्ट 6-7 मैचेस देखें तो सारे मैचेस ऐसे थे कि जो कि किसी भी टाइम कोई भी टीम जीत सकती थी। तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। रिजल्ट्स मेरा नहीं ख्याल कि इतना मैटर करते हैं, क्योंकि बेसिकली पीएसएल का मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, पाकिस्तान क्रिकेट को नया टैलेंट देना। तो वो मेरे ख्याल में उस सिलसिले में काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में ये पीएसएल जो है वो कामयाब हो रहा है और इंशाल्लाह बाय ईयर ये और ऊपर प्रोग्रेस इसकी अच्छी होती जाएगी। आपको लग रहा है कि पीएसएल की वजह से नया टैलेंट सामने आया है, नए खिलाड़ी जो है उन्हें मौका मिला है? वेल, अभी कुछ प्लेस आए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँगा मेरे अपने शहर का शादाब है, लेग स्पिनर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा है, वो बड़ा ही प्रॉमिसिंग मेरे ख्याल में यंगस्टर है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में काफ़ी सर्व कर सकता है। अभी क्योंकि टीमें 5 हैं, अल्लाह करेगा जब टीमें बढ़ेंगी, ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो और ज़्यादा टैलेंट आता जाएगा। अभी तो आपका वही जो 50-55 प्लेयर्स का पूल है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या जो अभी टीम के सराउंडिंग में है वही खेल रहे हैं। लेकिन जो टीमें ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ज़्यादा प्लेयर्स आते जाएंगे तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को टैलेंट मिलता जाएगा इंशाल्लाह। पीएसएल के स्टार्ट में जो मैच फिक्सिंग के, जो स्पॉट फिक्सिंग के मामला पेश आए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वेल, इस बारे में एज ए इंडिविजुअल मुझे तो कमेंट करना नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी एक पर्सनल वो होती है, तो आप किसी के बिहाफ पे तो कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पर कमेंट करना चाहिए। कल लाहौर कलंदर का मैच था लेकिन लाहौर अनफॉर्चुनेटली हार गया। मैं खुद भी लाहौर की सपोर्टर हूँ क्योंकि मैं लाहौरी हूँ। मैं शुरू से ही लाहौर को सपोर्ट कर रही थी और कल मुझे तो बहुत दुख पहुँचा। आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? वेल, आप खुद सोचें, आप सपोर्टर हैं तो आपकी ये हालत थी, तो जो लोग खेल रहे थे उनका क्या हाल होगा, या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फैमिलीज़ हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। हमारे मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी, हमारे जो ओनर्स हैं उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं तो वो देवर क्राइंग, तो उनको देख के मैं खुद इमोशनल हो गया था। बट इट हैपन्स, क्रिकेट है। एज़ लॉन्ग एज़ यू फाइट हार्ड, आप लास्ट बॉल तक फाइट करते हो। मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि अगर आप ग्राउंड जाते हो, आप अपना 100% देते हो, जब आप वापस आते हैं तो आपके दिल में ये होना नहीं चाहिए कि यार मैं यहाँ पे ये अच्छा कर सकता था। आपने अगर अपना 100% ग्राउंड में दे दिया है तो रिजल्ट्स क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, आप उनको होल्ड नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। आपको सेटिस्फेक्शन ये होती है कि आपने अपना 100% दिया। सुहेल, टीम में कल आपने मैच में क्या कमी देखी, क्या हारने की क्या वजह आपके सामने आई, क्योंकि आप खुद भी एक टीम का हिस्सा थे? आपके ख्याल से ऐसी क्या वजह है कल के लाहौर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका? वेल, अच्छा परफॉर्म तो मेरे ख्याल में किया। अगर आप लास्ट बॉल तक मैच लेके जाते हैं और लास्ट बॉल पे 6 चाहिए होता है और अगली टीम मार लेती है तो इट्स मीन कि लास्ट बॉल तक आप फेवरेट हैं, तो इट मीन्स कि वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम। अब लास्ट बॉल पे अगर छक्का लग जाता है तो ये आपको ये नहीं कि हमने बुरी क्रिकेट खेली। समटाइम ये होता है कि जो ओपोनेंट टीम होती है वो ज़्यादा अच्छा खेल जाती है। तो कैरन पोलार्ड को मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए कि 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए हों तो मेरे ख्याल में 100 मैचेस में किसी एक मैच में 2 बॉलों पे 2 छक्के लगते हैं। तो वो कल पोलार्ड का दिन था, ही वॉज लकी, उसने वो मारती है, तो क्रेडिट उसको देना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो थ्रू आउट लास्ट बॉल तक गेम लाहौर कलंदर के हाथ में थी। अप एंड डाउन होता रहा मैच, कभी उधर कभी इधर। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। जैसे मैंने आगे कहा कि रिजल्ट्स पे आप होल्ड कर नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने बुरी क्रिकेट खेली। वी प्लेड थ्रू आउट बेटर क्रिकेट। रिजल्ट्स अनलकीली उस तरह के हमें नहीं मिल सके, बट इट हैपन्स। सुहेल, आपको लगता है कि लाहौर के पास अभी एक और चांस है कि वो कमबैक कर सके? वेल, स्टैट्स यही बता रहे हैं। आज के मैच पे डिपेंड करता है क्या होता है वो। सो विल सी कि आज रात के बाद पता चलेगा क्या होता है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स, इसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज़ का टूर है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का T20s और T20s का मैं हिस्सा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वनडे टीम का भी हिस्सा बनूँ। अभी डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैंने टॉप किया था, लीडिंग विकेट टेकर था। तो आई एम वेरी होपफुल फॉर द वनडे रिकॉल। बट
बात वही है कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल आपका काम होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है आप उसको ग्रैब करो एंड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो वही कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन सेलेक्टर्स। सुहेल, एक आखिरी सवाल आपसे पीएसएल के फ़ाइनल के हवाले से। पीएसएल के फ़ाइनल का आप क्या देख रहे हैं कि वो लाहौर में होगा? अगर लाहौर में होता है तो आपको लगता है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर वो इतना वर्थफुल होगा? वेल, आई बी मोर देन हैप्पी कि लाहौर में फ़ाइनल हो रहा हो, वेदर लाहौर हम खेल रहे हों या बेशक हम बैठ के देख रहे हों, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्रिकेट अगर वापस जाती है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। बाकी प्लेयर्स पे है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पे डेफिनेटली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आने पे, क्योंकि जिस तरह के अभी आपको पता ही है हालात हैं। अगर कोई आता है तो वो उसका मेरे ख्याल में उसका हमें थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन फ़ाइनल पाकिस्तान में होगा तो वो अगर ओवरसीज़ प्लेयर्स के बगैर भी होता है तो एक बारिश का पहला कतरा ज़रूर साबित होगा। इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे नेक्स्ट ईयर शायद ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ हो जाए। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ सुहेल तनवीर मौजूद थे जो लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर थे। उर्दू पॉइंट के थ्रू हम आपको दुबई से बराह रास्त क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ से आगाह करें। इसी के साथ सनाम जुद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।